हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं हरियाणा के युद्धों के बारे में पढ़ाऊंगा, जहां जहां युद्ध हुए उनके बारे में। देखो, एक क्वेश्चन ग्राम सचिव में आया भी था इस बार, और आने के चांसेस भी रहते हैं इसमें। तो हरियाणा के अंदर जो जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, पहला युद्ध कौन सा है? महाभारत का युद्ध, जो कि सभी को पता है महाभारत का युद्ध तो, लेकिन इसको भी फिर से पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। महाभारत का युद्ध, इसका दूसरा नाम है जय संहिता। जय संहिता। ये टोटल जो है 18 दिन तक चला था। और कब हुआ था ये? 900 ईसा पूर्व हुआ। 900 ईसा पूर्व। किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों और पांडवों के बीच में। क्यों हुआ था भाई? देखो, 5 जगह थी। कौन कौन सी थी वो? पानीपत, जिसको हम बोलते थे पाणप्रस्थ, पानीपत, पाणप्रस्थ, सोनीपत, सोनप्रस्थ, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, और है तिलपत। तिलपत का युद्ध भी हम पढ़ेंगे। तिलपत पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। और बागपत ये पड़ता है यूपी के अंदर। देखो, ये 5 जगह थी। इन जगहों के लिए कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। कौरव टोटल थे 100 कौरव थे, और एक उनकी बहन थी। एक बहन कौन थी भाई? जिसका नाम था दुशाला। और दुशाला के हस्बैंड का क्या नाम था? पति का क्या नाम था? जयद्रथ था। जयद्रथ था। ठीक है। तो 100 तो थे कौरव, और एक उनकी बहन थी दुशाला। पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। टोटल 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। टोटल कितने दिनों के लिए हुआ? 18 दिन के लिए। ठीक है। तो कौरवों की तरफ से जो है, इसका नेतृत्व किस किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जो इसको पढ़ लेते हैं। 1 से 10 दिनों तक, 1 से 10 दिनों तक किसने नेतृत्व किया कौरवों का? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने। ठीक है। इनका दूसरा नाम भी है देवव्रत। इन्होंने नेतृत्व किया कौरवों का 1 से 10 दिन तक। 10 से 15 दिन तक किसने किया भाई? गुरु द्रोणाचार्य, जिसके नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा था, गुरु द्रोणाचार्य। और 15 से 18 दिन तक कौरवों का नेतृत्व किया कर्ण ने। कर्ण को हम कहते हैं सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, कई सारे नाम है इसके। सूतपुत्र। और दानवीर पुरुष भी इसको हम कहते हैं, दानवीर पुरुष। और इसको हम राधे भी कहते हैं। तो ये कई सारे नाम है इसके कर्ण के। ठीक है। देखो, लास्ट में जीता कौन था? जीते थे पांडव। अर्जुन ने जो है कर्ण को मार दिया था। ठीक है। महाभारत का 18वें दिन जो है अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था। देखो, इसके बाद कौन सा युद्ध पढ़ेंगे हम? इसके बाद हम पढ़ेंगे तरावड़ी का युद्ध। तरावड़ी, तराइन बोल दो या तरावड़ी बोल दो, जो कि करनाल में एक जगह है। वहाँ पे युद्ध हुए थे। वहाँ पे 2 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे वैसे तो 2 युद्ध हम पढ़ते हैं पहले, जो कि एक साथ ही हो गए थे। तो तरावड़ी के युद्ध, महाभारत के बाद हम पढ़ते हैं तरावड़ी के युद्ध। तो ये कब हुए? तो पहला युद्ध हुआ 1191 के अंदर। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान, चौहान और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में हुआ। जीत किसकी हुई भाई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई पहले तराइन के पहले युद्ध में, तरावड़ी के पहले युद्ध में 1191 के अंदर हुआ। दूसरा युद्ध हुआ 1192 के अंदर। किस किस के बीच में? सेम इन्हीं दोनों के बीच में हुआ, लेकिन इस बार जीता पृथ्वीराज चौहान तो हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया इसके अंदर। पहले के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे के अंदर मोहम्मद गोरी जीता। ठीक है। तीसरा युद्ध हुआ तरावड़ी का, वो कब हुआ? 1215 के अंदर। किस किस के बीच में? शमसुद्दीन और यलदोज के बीच में। शमसुद्दीन और यलदोज, इन दोनों के बीच में हुआ।
ठीक है, यहाँ तक सही है। 1215 में तरावड़ी का तृतीय युद्ध हुआ था। देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर हांसी का युद्ध। हांसी जो कि हिसार में पड़ता है, हांसी का युद्ध। अब देखो 1191 और 92 में युद्ध हुआ था ना, तो उसके तुरंत बाद हुआ था हांसी का युद्ध 1193 के अंदर। किस किस के बीच में? देखो हंसते हैं तो मुंह से हंसेंगे हम। तो देखो एक तो इसमें गोरी का सेनापति था। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा कौन था? एक जाटवान मलिक था, जाटवान मलिक। देखो हिसार के आसपास जो है जाट तो रहते ही हैं, तो जाटवान मलिक था और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसमें जीत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हुई। 1193 के अंदर युद्ध हुआ, हांसी का युद्ध हुआ। ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति, मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। घोड़े के ऊपर, घोड़े से गिरने से पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है कैथल का युद्ध है। कैथल का युद्ध तो सभी को पता ही होगा, रजिया सुल्तान का कैथल का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ भाई? रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली पर पहली महिला शासक थी, रजिया सुल्तान, और किस किस के बीच में? उसके भाई और उसके भाई बहराम के बीच में, बहराम के बीच में। देखो रजिया सुल्तान के हस्बैंड का क्या नाम था? अल्तुनिया था, अल्तुनिया। ये कब हुआ युद्ध? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया साथ में थे और इनका युद्ध हुआ। बहराम उसके भाई, रजिया सुल्तान का भाई बहराम, उसके साथ युद्ध हुआ। इसी का भाई था ये, भाई बहनों में युद्ध हुआ था ये रजिया सुल्तान और बहराम के बीच में। ठीक है, देखो इसमें रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो है वो भाग निकले थे, किसी तरह बच गए थे। और बहराम जो है इनको बहराम ने मार दिया। कब मार दिया? वो 24 अक्टूबर 1240 को धोखे से मार दिया, बहराम ने इनको मार दिया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को 1240 के अंदर 24 अक्टूबर, लगभग 11 दिन के बाद ही इसको मार गिराया। ठीक है, ये तो था कैथल का युद्ध। देखो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम सिरसा का युद्ध। देखो सिरसा में हमें पता है भाई कौन रहता था? राम रहीम रहता था। राम रहीम राजगद्दी पे बैठता था, तो हम कहेंगे भाई गाजी की उपाधि थी। गाजी की उपाधि तो वैसे तो बाबर को थी, लेकिन हम कहेंगे कि भाई गाजी की उपाधि थी। सिरसा का युद्ध ट्रिक बना रहे हैं इसमें। सिरसा का युद्ध वो किस किस के बीच में हुआ? तो एक तो था गाजी मलिक, तुगलक वंश का राजा था ये, तुगलक वंश का। और एक खिलजी वंश का अंतिम राजा था, खिलजी वंश का। कौन था भाई? खिलजी वंश का खुसरो शाह। देखो राम रहीम जो था वो जो क्या था? खुश था, तो खुश से हम ये बनाएंगे खुसरो शाह, और उसको गाजी की उपाधि थी तो गाजी मलिक। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ ये युद्ध? ये युद्ध हुआ 1320 के अंदर, 1320 के अंदर यह युद्ध हुआ। इसमें जो है खिलजी वंश का जो है वो समाप्त हो गया, ये खिलजी वंश का एंड हो गया और तुगलक वंश की नींव रखी गई थी। इस युद्ध से हरियाणा के अंदर सिरसा का युद्ध जो था गाजी मलिक और खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो शाह के बीच 1320 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध तो सभी को याद होंगे ही, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आता ही है पेपर में। कब कब हुए? 1526 में, 1556 में, 1761 में। 3 युद्ध हुए थे। 26 में किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो इसमें भी लोदी वंश का जो है खात्मा हुआ था और किसका? गुलाम वंश का
राज शुरू हो गया था। बाबर जो है गुलाम वंश के थे, इब्राहिम लोदी लोधी वंश के थे। तो इसमें जीत हुई बाबर की। इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार गिराया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहली बार जो है गोला बारूद या तोपों का यूज जो है कौन से युद्ध में किया गया था, तो वो यही था पानीपत का पहला युद्ध जिसमें बाबर ने यूज किए थे। 1556 के अंदर युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। देखो हेमू कहाँ का वासी था, रेवाड़ी का था। इसका दूसरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसमें जीत हुई अकबर की। हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसमें जीत हुई अकबर की। ठीक है। 1761 में युद्ध हुआ फिर किस किस के बीच में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ और ये जीता किसने, अहमद शाह अब्दाली ने जीता। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1526, 56, 1761, ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब किसका युद्ध हुआ, तिलपत का युद्ध हुआ। तिलपत कहाँ पे पड़ता है भाई, फरीदाबाद में पड़ता है। अभी कौरवों और पांडवों के बीच में जिस जगह के लिए युद्ध हुआ था, तिलपत का युद्ध। तिलपत के अंदर भी दो युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे देखो, पहला युद्ध हुआ 1669 में, दूसरा युद्ध हुआ 1764 में। देखो इसको याद कैसे करेंगे अब हम। 1669 में तिलपत का पहला युद्ध। देखो तिल जो है वो कैसे कलर के होते हैं, वाइट कलर के। तो वाइट कलर की और कौन होती है भाई, गाय होती है। तो आप यहाँ से याद कर ले हैं गो माता, तो गोकुल जाट। ठीक है। और कौन था भाई, और कौन था, औरंगजेब की सेना। भाई तिल जो है हम जेब में डाल के घूम रहे थे, जेब में डाल के खा रहे थे उनको। तो औरंगजेब की सेना, औरंगजेब की सेना। इसमें जीती कौन भाई, औरंगजेब की सेना ही जीती इसमें। ठीक है। औरंगजेब। अब देखो नेक्स्ट 1764 ईस्वी में जो है तिलपत का सेकंड युद्ध हुआ। तो सेकंड पे जाते हैं हम पत्ते के ऊपर। पत्ता का मतलब है ज्वार भैंसों को खाते हैं ना, दबाते हैं। तो जवाहर सिंह। और दूसरा कौन था भाई, जवाहर सिंह तो हो गया। एक शाही लोग, भाई शाही लोग पत्ते तो खाते नहीं है ना, शाही भैंसें जो है वो और कुछ खाती होंगी। तो अहमद शाह अब्दाली, ये वही है जो पानीपत के तृतीय युद्ध में था, वही अहमद शाह अब्दाली। देखो ये 1761 में था और 1764 में आसपास ही है। तो अहमद शाह अब्दाली आप यहाँ से याद कर सकते हैं। देखो इसमें जीता कौन था, इसमें जीता था जवाहर सिंह। ऑब्वियसली जो है जो देसी खाना खाता है उसी की जीत होगी। ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ और आती है, तिलपत को हम क्या कहते हैं, मतलब तिलपत जो है गंगा और यमुना नदी के जो बीच का मैदान है उसको हम बोलते हैं तिलपत बोलते हैं। ठीक है। देखो इस वीडियो में अभी तक हम यही युद्ध पढ़ते हैं, तो इनको याद करना है आपको। और अगले वीडियो में और युद्ध पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हमेशा युद्ध से आते हैं। पानीपत वाले तो आते ही आते हैं, प्लस में एक और क्वेश्चन आता है आजकल तो।